वेलकम टू द न्यू वीडियो। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिफ्रेंशिएशन तक किया था कंप्लीट, आपको याद होगा राइट। ये पावर डिनोमिनेटर में वगैरह ये सब ठीक है। तो आज अपन स्टार्ट करेंगे फ्रॉम इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन से हम स्टार्ट करेंगे आज। बहुत ही ईजी है इंटीग्रेशन भी, डिफ्रेंशिएशन जैसा ही है, बस डिफ्रेंशिएशन का उल्टा है। ठीक है, ये बात पे आप ध्यान रखना, मैंने जो बोला डिफ्रेंशिएशन का उल्टा है। ठीक है, थोड़ा वीडियो लॉन्ग जा सकता है पर बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, ओके स्टार्ट करते हैं। कहाँ से? इंटीग्रेशन से। ओके, मेरे को एक मतलब बताइए, इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है? जैसे कि आपने स्कूल्स में पढ़ा होगा कि एक बच्चा है, ठीक है, ये टॉपर है, ठीक है, ये एक बच्चा है, ठीक है, एवरेज है। ठीक है, अभी मेरे को कोई पूछे कि एवरेज एंड टॉपर का डिफरेंस क्या है, इन दोनों को तुम डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे, मतलब दोनों में क्या अंतर है कि तुम इसको बोल रहे हो टॉपर और इसको बोल रहे हो एवरेज स्टूडेंट। ठीक है, तो मैं उनको क्या बोलूँगा कि एक्चुअली इसने स्कूल का इंटीग्रेटेड कोर्स ज्वाइन किया है और ये वाले बच्चे ने सिंपल कोर्स, रेगुलर कोर्स ज्वाइन किया है। ठीक है, ओके। तो अभी मेरे को जो सवाल पूछ रहा था वो मेरे को ऐसा पूछेगा कि इंटीग्रेटेड एंड सिंपल में क्या मतलब है, मतलब डिफरेंस क्या है। तो मैं उसको क्या जवाब दूंगा? इंटीग्रेटेड में क्लास 9th में बच्चे को क्लास 11th का पढ़ाया और एवरेज बच्चे को क्लास 9th में क्लास 9th का ही पढ़ाया। तो एडवांटेज किसको हुआ? इंटीग्रेटेड को हुआ। ठीक है, तो इसी तरह से इंटीग्रेटेड का मतलब उसने मेरे को पूछा तो मैंने बोला कि डीप एंड जस्टिफाइड इन डिटेल। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ मैं बताता हूँ आपको। देखो, एक बच्चे के पास ABC है कोर्स, ठीक है, और एक बच्चे के पास AB है। तो इन तीनों को अगर मैं जोड़ दूं तो ABC तीनों मिल जाएंगे और यहाँ पे सिर्फ AB मिलेगा। फ़ायदा किसको होगा? ABC को होगा। ठीक है, तो इंटीग्रेटेड मतलब जोड़ा हुआ। क्या बोला मैंने? जोड़ा हुआ। किसको? कोर्सेस को। तो इसी तरह से आप इस शब्द को ध्यान रखना, जोड़ा हुआ। ठीक है, ओके, तो इसको हम लिखेंगे जोड़ना। ठीक है, जोड़ना। समझ गए आप? सिंपल भाषा समझाई आपको मैंने। ओके, और डिफ्रेंशिएट में क्या था? डिफ्रेंशिएशन में क्या था? देखो, तोड़ना। हमने तोड़ा था उसको, इंस्टेंटेनियस फाइंड किया था। इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या है? एक इंस्टेंट पे, मान लो एक लाइन है, उसकी एक इंस्टेंट पे फाइंड किया था। और अभी इसमें क्या करेंगे? जोड़ेंगे इंटीग्रेशन में, मतलब ये A B छोटे छोटे पीसीस को जोड़ के एक पूरा ABCD बना दिया इतना बड़ा। तो इसमें हुआ जोड़ना, डिफ्रेंशिएशन हुआ तोड़ना। ठीक है, चलो अभी मैं आपको बताता हूँ कि डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन करते कैसे हैं और उसका काम क्या है। ठीक है, देखो, अगर मैं आपको बोलूं कि एक कार एक डिस्टेंस कवर कर रही है, ए कवर कर रही है, ठीक है, और एक दूसरी कार बहुत फास्ट जा रही है, BMW है मान लो, वो ABCD जल्दी कवर कर रही है। ठीक है, तो मेरे को अगर पूछे कि सिर्फ A का डिस्टेंस बता मेरे को, तो मैं बता दूंगा कि कैसे होगा। और अगर मेरे को पूछे कि टोटल उसने कितना डिस्टेंस कवर किया और मेरे को ABCD छोटे छोटे पार्ट में दिया हुआ था मान लो,
तो मैं कैसे करूँगा, तो मैं ABCD को इंटीग्रेट करूँगा प्लस करके साथ में, ठीक है, और मेरे को इंटीग्रेट करके जोड़ के जो आंसर मिलेगा मैं उसको टोटल डिस्टेंस मान लूँगा। इसी तरह से हम इंटीग्रेशन करेंगे इस फिजिक्स मोशन इन 1D में। चलो देखते हैं कैसे करेंगे। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल इंटीग्रेशन की जो साइन होती है, साइन मतलब रिप्रेजेंटेड बाय ऐसा, ठीक है, इससे हम इसको करते हैं रिप्रेजेंट, ठीक है, इससे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अभी करते कैसे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, मान लो इसके अंदर मैंने लिखा x² और मेरे को आप बोलो कि इसको इंटीग्रेट कैसे करूँ मैं, तो सिंपल है, हमने डिफ्रेंशिएशन कैसे किया था, x² है तो 2 को आगे लेके आए थे तो क्या 2x हो गया था, और 2 में से -1 किया पावर में से, जैसा क्या था, डिफ्रेंशिएशन था, ठीक है। अब इंटीग्रेशन कैसे करना है, इसका उल्टा करेंगे, बिल्कुल उल्टा। क्या करेंगे, देखो x² है, अभी x में जो पावर है उसमें एक ऐड करेंगे। हमने इसमें क्या किया था, सब्ट्रैक्ट किया था डिफ्रेंशिएशन में, इसमें क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे, तो मैंने +1 कर दिया। क्या है मेरे पास आंसर, x³। अभी जो पावर आई उसको मैं डिवाइड कर दूंगा, x³ पावर कितनी है 3, तो डिवाइडेड बाई 3 हो गया आपका इंटीग्रेशन, ठीक है, बहुत आसान। अभी लिखो स्टेप 1 क्या बोलता है, द 2 वेरिएबल मस्ट बी of same quantity like d of x with x, ठीक है, एंड मान लो d of y है तो y with y कर लो आप इंटीग्रेट, ठीक है, सेम क्वांटिटी होनी चाहिए। और यहाँ पे मैंने x² लिखा है तो मेरे को यहाँ पे dx लिखना पड़ेगा, ठीक है, समझे आप। ओके, स्टेप 2 लिखो। मैंने आपको जैसे कि बोला ऐड 1 इन पावर, सिंपल भाषा में लिखा रहा हूँ, बिल्कुल देसी भाषा, समझ में आ जाएगा, ठीक है, एंड डिवाइड टोटल पावर, ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया। अभी देखो और एक एग्जांपल करते हैं। मान लो इंटीग्रेशन ऑफ 5x² dx करना है आपको, कैसे करेंगे, सबसे पहले कोफिशिएंट को जैसा है वैसा रहने दो। कैसे, 5 को निकाल लो बाहर, और x² बाई क्या है, सिर्फ x² है, ठीक है, 5 को बाहर निकाल लो पहले, ठीक है, कोफिशिएंट है। अभी बताओ x² का क्या होगा इंटीग्रेशन, हमने क्या देखा था, x पावर में एक ऐड करेंगे, ठीक है, और टोटल पावर से क्या करेंगे, डिवाइड, टोटल पावर 3 तो डिवाइड बाई 3, x³ बाई 3 हो गया, तो और यहाँ पे 5 था, मतलब 5 इंटू x³ बाई 3, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हुआ, 5x³ बाई 3 हो गया आपका इंटीग्रेशन। इसमें क्या ध्यान रखना है, बस कुछ नहीं, कीप कोएफिशिएंट एज इट इज एंड सॉल्व फॉर x² इसमें सिर्फ, ठीक है, ये ध्यान रखना आप लोग। ओके, और एक करते हैं। अगर मैं आपको बोलूं, ये क्या कर दिया, इंटीग्रेशन ऑफ 1/3x³ dx, वो करो आप, कैसे करोगे, डिफरेंशिएशन में जैसा दिमाग लगाया वैसा ही दिमाग लगाना है आपको, कुछ और रॉकेट साइंस नहीं करना है आपको, ठीक है। कैसे करेंगे हम, क्या करेंगे, देखो मैंने क्या बोला, इसको कोफिशिएंट को बाहर रख लो, रख लिया सर। अभी x³ अंदर है, अभी x³ अगर अंदर है तो x³ का इंटीग्रेशन करो, क्या होगा x³ का इंटीग्रेशन, पावर में एक प्लस करो, कर दिया, 3 + 1 4, ठीक है, डिवाइडेड बाई 4 है यहाँ पे तो 4 कर दो, ठीक है, तो 1/3 इंटू x 4/4, तो x⁴ 12 इसका हो गया क्या,
इंटीग्रेशन। बहुत आसान था, समझे या नहीं समझे? ठीक है, अभी और एक एग्जांपल करते हैं। मान लो दिया हुआ है x² + 5x + 3 का इंटीग्रेशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू dx। रिस्पेक्ट टू dx। अभी देखो इसमें ध्यान क्या रखना है, अगर ये आइसोलेटेड टर्म हो आपके पास, आइसोलेटेड टर्म देन पुट 1 इन फ्रंट ऑफ इट। ठीक है, जैसे कि 3 × x ⁻0 मतलब हो जाएगा इसका 3। डिफ्रेंशिएशन में हमने कैसे किया था, देखो 2 था तो हमको 2 का हमने 0 कर दिया, कुछ इसने ऐड ही नहीं किया, 2t² 3t, सिर्फ 2 लिखा हमने, सॉरी। ठीक है, इसमें जो आइसोलेटेड टर्म है उसको कंसीडर करना रहेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो जैसे क्या होगा, स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेट करना। x³/3 हो जाएगा इसका, 2 + 1 और /3 प्लस 5x है। अभी 5x का क्या होगा, 5x का क्या होगा, 5x का 5x²/2 कैसे सिखाया था मैंने, 5 को बाहर निकालो, x⁻1 बचा ना, फिर x²/2 हुआ। समझे या नहीं समझे? आप रिवाइंड करके देख सकते हो, नहीं समझे तो। ठीक है, प्लस अभी 3 का डिफ्रेंशिएशन में हम 0 करते थे, पर इसमें 3 ही रखना पड़ेगा और यहाँ पे x ऐड करना पड़ेगा, 3 × x कर देना है। ठीक है, तो हो गया इसका डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन ये। फिर आगे आप सॉल्व कर सकते हो एलसीएम वगैरह लेके। समझे, बहुत इजी था। और एक एग्जांपल देखते हैं इंटीग्रेशन का। आप ये सब को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देते हो, पर एक्चुअली है नहीं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल x² का क्या होगा, x³/3 + 2x का क्या होगा, 2x²/2। तो 2 गया, प्लस 5 × x लगा देना है बस। तो x³/3 + x² + 5x हो गया इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, और एक एग्जांपल देखते हैं, चलो। 5x⁴ + 4x - 2। क्या करेंगे, पहले 5 को बाहर निकाला, x⁵5/5 हो गया, नहीं होगा, होगा ना, ऑफ कोर्स, प्लस 4x²/2 - 2x, x लगा दिया मैंने यहाँ पे, 2 गया, 5 गया, तो x⁵5 + 2x² - 2x इसका हो गया इंटीग्रेशन। ठीक है, बहुत इजी था, कुछ नहीं था इसमें। ओके, अभी क्या करेंगे, एक कुछ नया सीखते हैं। इंटीग्रेशन तो आपने सीख लिया, आप रिवाइंड करके देख सकते हो। ठीक है, रिवाइंड करके देख लो आप इंटीग्रेशन कैसे किया। अभी अपन सीखेंगे इंटीग्रेशन विथ लिमिट्स। ओके, लिमिट्स का मतलब क्या है ये बताओ मेरे को। लिमिट मतलब वो वाली लिमिट नहीं कि बोलने में लिमिट रखो, मारने में लिमिट रखो, ऐसा कुछ नहीं, वो कुछ नहीं है जो आप समझ रहे हो। लिमिट का मतलब ये है, देखो मान लो ये कार है, अभी ये यहाँ थी, अभी यहाँ पहुँच गई है। ठीक है, अभी ये कार है, ये t = 1 सेकेंड पे यहाँ पे a पे थी और t = 6 सेकेंड पे b पे थी। तो अगर आपको पूछे कि कार की मूवमेंट फ्रॉम 1 सेकेंड टू 6 सेकेंड ये क्या है, तो आप क्या करोगे, इसको लिमिट्स मानोगे। कैसे, देखो ये लोअर लिमिट हो गई, ये अपर लिमिट हो गई। करके दिखाता हूँ मैं आपको कैसे। देखो जैसे कि ऐसे दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ x² + 2x और यहाँ पे 0 से 2 मतलब 0 सेकेंड से 2 सेकेंड तक, नॉट ओनली फॉर टाइम। आप लोग वेलोसिटी के लिए, सबके लिए लिमिट्स अप्लाई करते हैं। जैसे कि 0 to 2 सेकेंड बोला, वैसे 0 मीटर/सेकेंड to 2 मीटर/सेकेंड भी हो सकता है। ये इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट। बहुत इजी है, बहुत इजी है। इसका इंटीग्रेशन करो पहले अंदर वाले का, तो क्या होगा,
एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2x² 2 2 गया, क्या बचा एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स स्क्वायर। अभी ये 2 और इसका क्या करूँ मैं बताओ, 2 और 0 का क्या करूँ, अच्छा डालूँगा क्या, नहीं। अभी x³/3 लिखा मैंने, ओके 2 और 0 मैंने लिख दिया, ये मैंने लिमिट्स लिखी है। अब इसके अंदर लिमिट्स में क्या करूँगा देखो, सबसे पहले इसको डालो 2 की जगह पे x, मतलब x की जगह पे 2 को डालो, तो क्या हो गया 2³ हो गया, ठीक है। नीचे डिनोमिनेटर को मत देखना कुछ, अभी मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनो, ठीक है। ये डाला मैंने, अभी माइनस करो, माइनस की साइन लगाओ 2 का क्यूब करके, अभी 0 को लगाओ, 0 का क्यूब किया, पहले 2 फिर 0, ऐसे हायरार्की में जाना है, नीचे ऊपर से नीचे। अभी क्या होगा 8, आंसर 8 हो गया। प्लस अभी इसका देखो मैंने क्या सिखाया था, 2 पहले डालो तो 2² माइनस 0 पहले बाद में डालो नीचे से ऊपर, तो क्या होगा 0 का स्क्वायर, तो क्या हो गया 4, तो इसका विथ लिमिट्स 12 हो गया। सिंपल है बहुत। अभी मैंने आपको बोला था कि डिनोमिनेटर को भूल जाओ, मैंने बोला था भूल जाओ, क्या करना है, कुछ नहीं करना, 3 से डिवाइड कर देना है, फिर प्लस कर देना है, हो गया 12/3, क्या हो गया 4 आंसर। बाद में ये देखना है, ठीक है, इसके नीचे नहीं है, सॉरी सिर्फ इसके नीचे था। और एक क्वेश्चन करवाता हूँ मैं आपको, देखो x³ dx इंटीग्रेशन फ्रॉम 3 to 4, क्या करोगे, पहले इसका x³ का कर लो, x⁴/4 और इसमें ब्रैकेट डालो, फिर सबसे नीचे वो नीचे, ऊपर वो ऊपर, पहले डालो 4 फिर डालो 3 3/4, अभी डिवाइडेड बाई 4 कर दो, क्या बचेगा 4 4 ज़ा 16 4 ज़ा 60 4/3 3 6 27 27 इंटू 3/4, ठीक है, ऐसे करना है, समझे या नहीं समझे, यस बहुत इजी है, ठीक है, ये भी हो गया। अभी कुछ क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम्पल करते हैं, अभी कुछ क्या करते हैं, एग्जाम्पल करते हैं बेस्ड ऑन फिजिक्स, कि इंटीग्रेशन को अपने क्वेश्चंस में कैसे लगाना होगा, चलो देखते हैं। तो देखो अगर पार्टिकल, मैं लिख देता हूँ, पार्टिकल मूविंग इन एक्स डायरेक्शन, पार्टिकल क्या मूविंग इन एक्स डायरेक्शन विथ स्पीड v, वेयर v इज इक्वल टू 3t का स्क्वायर प्लस 2t, ये वेलोसिटी दी हुई है। फाइंड डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय पार्टिकल इन टाइम 3 सेकेंड। ओके कैसे करूँगा मैं इसको, तो देखो मेरे को अभी ये दिया हुआ है, ये तो मेरे को पता नहीं है कि मतलब क्या बोलते हैं, कैसे करूँ मैं इसको, सॉरी 3 सेकेंड नहीं, पार्टिसिक फ्रॉम 0 to 3 सेकेंड, फ्रॉम तो नहीं, टू बाई डिस्टेंस ट्रैवल बाई पार्टिकल इन टाइम 0 to 3 सेकेंड, इन टाइम 0 to 3 सेकेंड। अब मेरे को पता तो नहीं इसका इंटीग्रेशन करूँ या डिफ्रेंशिएशन करूँ, तो पहले क्वेश्चन को पढ़ो। अ पार्टिकल मूविंग इन एच डायरेक्शन विथ स्पीड वेयर v इज इक्वल टू 3t² प्लस 2t एंड डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द पार्टिकल इन टाइम 0 to 3, लिमिट्स आ गई, लिमिट्स आई मतलब इंटीग्रेशन होगा, मतलब जोड़ना है अगर लिमिट्स आई तो, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन में हम लिमिट्स जनरली नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, समझे। चलो पहले वेलोसिटी को अपन ये फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, इसलिए इसका क्या करेंगे हम, इंटीग्रेशन dt/dt, मतलब लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ जाओ, खुद की रिस्पेक्ट में ही बोला हुआ है, पर एक्चुअली हम dx/dt करते हैं तो हमको वेलोसिटी मिलती है, वो किस में, वो डिफ्रेंशिएशन में, नॉट इन दिस, इसमें dx इंटू dt करना पड़ेगा ना, तो मिलेगी dx इंटू dt इज इक्वल टू dv, तो होगा इंटीग्रेशन आपका भाई, ऐसे समझे, मैं आपको बताऊंगा वो तो आगे, उसकी चिंता मत करिए, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन कर रहा हूँ मैं, क्या होगा 3 ऐसे एज इट इज रहेगा,
फिर यहाँ पे t³/3 हो जाएगा क्योंकि एक पावर में ऐड किया फिर टोटल पावर से डिवाइड किया, +2 × t²/2 हो गया। 3 3 कट 2 2 कट, तो t³ + t², इसका हो गया इंटीग्रेशन। इजी है बहुत। ठीक है, अभी क्वेश्चन में क्या दिया है, 0 to 3 सेकेंड का फाइन करो। फ्रॉम 0 to 3 सेकेंड, चलो करते हैं भाई, बहुत आसान इंटीग्रेशन है। t³ + t² डाला मैंने, 0 से 3, क्या सिखाया था मैंने, ब्रैकेट्स डालो, t³ 0 to 3। अभी क्या करेंगे हम, पहले 3 को डालेंगे, कितना होगा, 3 × 27 माइनस 0 को डालो 0 प्लस t² 0 to 3, क्या करूँगा मैं, 3 डालूँगा, 9 माइनस 0 कितना हो जाएगा, 27 + 9 36 इज़ योर आंसर। 36 इज़ योर आंसर, मतलब 36 मीटर पर सेकेंड, नहीं सॉरी डिस्टेंस, 36 मीटर उसने क्या किया, ट्रैवल किया, इनटू dt। लिखने की ज़रूरत नहीं है, समझ जाओ आप, 36 मीटर। अभी मैं बात करता हूँ, मैं जो आपको बोल रहा था, किसको डिवाइड करेंगे किसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो इंटीग्रेशन होगा, डिफ्रेंशिएशन होगा, ये होगा वो होगा, बताता हूँ। देखो हमने क्या सीखा था डिफ्रेंशिएशन में कि dx/dt करते हैं, x मतलब डिस्टेंस बाई टाइम करते हैं तो हमको स्पीड मिलती है। ठीक है, ये एक था डिफ्रेंशिएशन। डिवाइड करना मतलब तोड़ना, इसमें जोड़ने का कोई रूल ही नहीं है। पर अगर हम जोड़ने की बात करूँ मैं, तो क्या करूँगा मैं, dx = dt को उस साइड भेज दिया, तो स्पीड की जगह मैं dv लिखूँगा और कुछ नहीं, सब dv लिखूँगा, वेलोसिटी है इसलिए, तो dv × dt। समझे या नहीं समझे। तो अभी मेरे को ये अगर डिस्टेंस फाइंड करना है तो मेरे को इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन अगर मैं इस साइड करूँगा इसका, तो मेरे को उस साइड भी करना होगा या नहीं भाई, ऑफकोर्स करना होगा ना, क्योंकि एक अगर चीज़ करते हैं इस साइड तो दूसरी साइड भी करनी होगी। तो dv × dt = dx। इसमें मैंने क्या किया, देखो वेलोसिटी था, तो वेलोसिटी का मैंने अगर इंटीग्रेशन किया तो मेरे को क्या मिला, डिफ्रेंशिएशन मिला। क्या मिला मेरे को, सॉरी वेलोसिटी का अगर मैंने इंटीग्रेशन किया तो मेरे को क्या मिला, डिस्टेंस मिला, सॉरी नॉट डिफ्रेंशिएशन, डिस्टेंस मिला मेरे को। कैसे डिस्टेंस मिला, dv इनका इंटीग्रेशन करूँ, वेलोसिटी मतलब डिस्टेंस, स्पीड = डिस्टेंस बाई टाइम, मतलब dx/dt। तो इसका भी मेरे को करना होगा ना, तो मैंने इसका इंटीग्रेशन किया तो मेरे को ये मिला। ठीक है, तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसलिए मैं यहाँ पे dt लिख रहा था। ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूँ और चीज़ है। देखो अगर आपको कोई पूछे कि अगर हम dv/dt करते हैं, dv/dt, तो इसका मतलब क्या है, तो आप क्या बोलोगे, dv/dt मतलब क्या होता है, आप सोचने में पड़ जाओगे पहले तो आप इसके लिए आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ। देखो आप कभी d को मत देखो, पहले तो ये देखो कि अंदर क्या लिखा हुआ है, v/t है, मतलब स्पीड बाई टाइम है, कुछ नहीं है, स्पीड बाई टाइम है। और स्पीड बाई टाइम क्या होता है, कुछ नहीं होता। स्पीड बाई टाइम होता है एक्सीलरेशन होता है, पर यहाँ पे अभी कुछ नहीं है, एक्सीलरेशन होता है। ठीक है, वेलोसिटी बाई टाइम। और अगर कोई आपको बोले dx/dt बता, तो क्या बोलोगे, डिस्टेंस बाई टाइम क्या होता है, स्पीड, तो dv लिख दोगे। तो इसका हमने क्या किया था, इसका डिफ्रेंशिएशन किया था, dx लिखा मतलब, इसका इंटीग्रेशन नहीं किया था। इसका इंटीग्रेशन तो और कुछ होगा भाई, इसका इंटीग्रेशन और कुछ होगा। अगर मैं dx का इंटीग्रेशन करूँगा तो मेरे को क्या मिलेगा, अलग आंसर मिलेगा कुछ, और डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो अलग आंसर मिलेगा। ठीक है, तो अभी एक और चीज़, जैसे कि आपको दिया हुआ है स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम = इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम × dt। ओके, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, मतलब ये मैंने क्या किया, डिस्प्लेसमेंट = वेलोसिटी × टाइम। लो बन गया आपकी फॉर्मूला।
कुछ नहीं था, वही किया मैंने जो मैंने आपको सिंपल फॉर्मूला बताई थी, स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस बाई टाइम। तो मतलब बोलने का मतलब ये है मेरा कि किसी चीज़ पे मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उसका मतलब है जोड़ना, डिवाइड मत करना। डिवाइड डिफ्रेंशिएशन में करते हैं हम, ठीक है। बस यही है, अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं इंटीग्रेशन से, ठीक है। इसी तरह से आप कर लो अपना इंटीग्रेशन, ठीक है। बहुत ही ईजी है, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। क्वेश्चंस भी करा दूंगा मैं बाद में शॉर्ट्स में इसके बाद, ठीक है। अभी अपन सीखेंगे इंटीग्रेशन बाय ग्राफ। इंटीग्रेशन बाय ग्राफ, कि ग्राफ का कैसे इंटीग्रेशन करा जाए। ओके, मैं आपके सामने एक ग्राफ ड्रॉ करूँगा, ठीक है। आपको बताना है इसका एरिया क्या हुआ। देखो 0 से 12, ठीक है। 1 2 3 4। ओके, क्वेश्चन 1, फाइंड डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 4 सेकेंड। क्या करोगे? तो देखो सीखो, आपको क्या करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक लाइन खींच लेनी है लाइक दिस, ठीक है। ये टाइम है, ठीक है ये, एंड ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। तो भी मेरे को क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। तो देखो ध्यान से सुनना, डिस्टेंस क्या होता है, वेलोसिटी बाय टाइम। डिस्टेंस होता है वेलोसिटी बाय टाइम, ठीक है। अभी वेलोसिटी बाय टाइम ये मैंने क्या किया, डिवाइड किया ना, तो ये और ये इन दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। एक सेकेंड, एक्चुअली डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी टू टाइम, आई एम सॉरी। तो इन दोनों को मेरे को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब मल्टीप्लाई करना मतलब एरिया फाइंड करना। तो ये रेक्टेंगल बन रहा है, इसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे, एल इंटू बी। एल क्या है, वेलोसिटी, इंटू क्या करेंगे हम, टाइम। तो क्या बचेगा हमारे पास, डिस्टेंस। कर दो, वेलोसिटी कितनी, 12 इंटू 4 48 मीटर, आ गया डिस्टेंस। समझे नहीं समझे, एरिया फाइंड किया हमने। आगे अगर बोले फाइंड डिस्टेंस इन फ्रॉम, रुको, फ्रॉम 2 to 4 सेकेंड, तो क्या करोगे, ये दोनों, ठीक है। अभी यहाँ पे भी एक लाइन ड्रॉ कर दो, आपको बस शेप बनाने में ध्यान देना है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, 2 to 4 सेकेंड। तो इतने का एरिया फाइंड करो ये शेप के अंदर, क्लोज फिगर का। क्या करूँगा मैं इसका एरिया फाइंड करने के लिए, देखो पहले यहाँ पे नीचे देखो, नीचे 2 to 4 है, तो इसको 4 - 2 करूँगा मैं, कि मतलब इन दोनों के बीच की लेंथ कितनी है, 2 मीटर है ना। ऑफ कोर्स 2 मीटर का लेंथ है, 2 और 4 के बीच में डिफरेंस क्या होता है, 2 का। ऊपर तो 12 है, तो एरिया क्या होगा, एल इंटू बी, 12 इंटू 2 24 मीटर डिस्टेंस। आ गया आपका आंसर। आसान था बहुत, आप रिवाइंड करके देखो, बहुत इजी है, जितना आप समझ रहे हो उतना हार्ड नहीं है, ठीक है। बाकी का एग्जाम्पल्स और ग्राफ के बेस पे हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आई थिंक सो बहुत टाइम हो चुका है, ऑलमोस्ट 30 मिनट्स, ठीक है। थैंक यू सो मच।